हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस की। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11th में इंट्रोड्यूस होता है और क्लास 12th में भी यही सेम टॉपिक है, पहला चैप्टर। मोर आर लेस कॉन्सेप्ट्स आर सेम, लेवल का थोड़ा फर्क हो सकता है, ठीक है। तो जब हम रिलेशंस और फंक्शन समझ रहे हैं तो हम दोनों ही कॉन्सेप्ट यानी 11th और 12th का एक साथ समझ लेंगे, ठीक है। तो डेप्थ में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगाएंगे, आराम से पढ़ेंगे। रिलेशंस और फंक्शंस में रिलेशन समझने से पहले आपको ऑर्डर पेयर बताता हूं। ऑर्डर पेयर क्या होता है? तो ऑर्डर पेयर जैसे यहां पर आपको दिया है a, b इज इक्वल टू 1, 2, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर में अगर डबलेट ऑर्डर पेयर है तो ये पहला एलिमेंट होगा पहले के इक्वल और दूसरा एलिमेंट होगा दूसरे के इक्वल। दैट मीन्स a इक्वल होगा 1 के और b इक्वल टू होगा 2 के, ठीक है। अच्छा, जब आपने सेट समझा था तो वहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता था, लेकिन जब आप यहाँ रिलेशंस में हम देख रहे हैं ऑर्डर पेयर में, जैसे मान लीजिए अगर कोई एलिमेंट 3, 2 है और कोई एलिमेंट 2, 3 है, ये दोनों ही डिफरेंट एलिमेंट हैं, ये दोनों ही डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं। इनको हम एक समझने की भूल नहीं करेंगे, क्योंकि आप सेट में क्या करते थे कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप कहते थे ऑर्डर मैटर नहीं करता, 3, 2 लिखो या 2, 3 लिखो, दोनों ही एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैटर करेगा, क्यों? क्योंकि देखो अगर इनकी हम प्लॉटिंग कार्टेशियन में करें तो कैसे होगा 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, तो 3, 2 यहाँ आएगा समवेयर डाउन लाइन, राइट। ये 3, 2 है और 2, 3 कहाँ आएगा, 2, 3 यहाँ आएगा, ठीक है। तो दोनों का ही प्लेस कार्टेशियन प्लेन में डिफरेंट पोजीशन में है, तो इनको हम रिलेशन और फंक्शंस में ऑर्डर पेयर अगर 3, 2 है और 2, 3 है तो ये दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर काउंट किए जाएंगे। बात समझ आई? अच्छा, अब जैसे इसमें ऑर्डर पेयर में अगर मान लीजिए अगर आपको कुछ ऐसा एलिमेंट दिया है, जैसे यहां पर है कि x + 3, 2x - y इक्वल टू 10, 15 ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। 10, 15 कह रहा है फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। तो ये पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के इक्वल होगा। पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा सेकंड ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के साथ, समझ रहे हो? तो यानी ये पहला पहले के इक्वल हो जाएगा, तो x + 3 इक्वल होगा 10 के। तो यहां से आप x की वैल्यू निकालिए तो कितना 10 - 3, तो कितना आ गया, x की वैल्यू 7 आ गई, राइट। अब ये दूसरा किसके इक्वल होगा, दूसरे एलिमेंट के, तो दैट मीन्स 2x - y इक्वल टू 15। अब आपको x की ऑलरेडी वैल्यू पता चल चुकी है तो यहाँ रख दीजिए, तो 2 × 7 - y इक्वल टू 15, तो कितना 14 - y इक्वल टू 15, y उधर गया 15 इधर आया, तो 14 - 15 इक्वल टू y एंड दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर से इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके सिलेबस में मिल सकते हैं, जहां पर ऑर्डर पेयर दिए होंगे, आपको वैल्यू निकालनी होगी। ये तो डबलेट ऑर्डर पेयर की बात हुई। यही चीज ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर में भी हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिया है कि a, b, c ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर है और ये इक्वल है 1, 2, 3 के, तो ये a पहले के इक्वल होगा, यानी a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल होगा दूसरे के, दैट मीन्स b इक्वल टू 2 हो जाएगा, और c इक्वल होगा किसके, तीसरे के, दैट मीन्स c इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको डबलेट या ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर में क्वेश्चन दे सकते हैं और उसमें आपको a, b, c, x, y, z की वैल्यू पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सिमिलर फैशन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो रिलेशन समझने से पहले एक तो हमने थोड़ा सा ऑर्डर पेयर के बारे में समझा। अब अगला चीज जो हम समझेंगे, अभी रिलेशंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम रिलेशंस की बात करेंगे, बट रिलेशन से पहले जो कॉन्सेप्ट हैं समझना जरूरी है, पहले हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट है
जिसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट अब वो समझेंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। बेटा अब हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। तो लेट से आपको दो सेट दिया है, एक सेट दिया है 1, 2 और एक सेट बी दिया है दैट इज x, y, z। x, y, z ये दो सेट दिए हैं, ठीक है। दो सेट दिए हुए हैं, आपको निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? a क्रॉस b, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b इसी को बेटा हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो a क्रॉस b कितना होता है? अब समझिए कैसे निकालते हैं, ये समझिए आप। तो ये जो पहला एलिमेंट है ये जाएगा पहले एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। सेट फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो क्या बनेगा? 1, x। फिर यही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, मतलब 1, y। यही एलिमेंट तीसरे के साथ भी ऑर्डर पेयर बनाएगा, यानी कि 1, z। बात समझ आई? आई होप क्लियर होगा। अब यही प्रोसीजर आपका चालू होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, ठीक है। इसका सेकंड एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ, यानी कि 2, x, ठीक है। 2, x। ऐसे ही 2 का y के साथ होगा, 2 का y के साथ, ठीक है। फिर 2 का z के साथ, 2 का z के साथ। यानी बहुत इजी है। करना क्या है बेटा, पहला एलिमेंट लो और तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाओ, फिर इसका दूसरा एलिमेंट लो और तीनों के साथ, जितने भी यहाँ 3 हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेकंड सेट में उनके साथ ऑर्डर पेयर बनाइए। अब ये जो ऑर्डर पेयर बना, ठीक है, देखिए यहां जो a क्रॉस b ऑर्डर पेयर बना है इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a एंड b। ये क्या है? इट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। a क्रॉस b हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट करते हैं और इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं किसी भी सेट का। अब एक चीज आप समझिए यहाँ पर कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है इसमें ये एक एलिमेंट है, क्या है? ये केवल एक एलिमेंट काउंट होगा, ये दो एलिमेंट नहीं होगा। और जैसा कि मैंने पहले ही बात किया था बेटा, ये 1, x है, इसे x, 1 नहीं बना सकते आप, ठीक है। 1, x एंड x, 1 ये दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर काउंट होंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज हो सकता है, ये क्या है? अब एक एलिमेंट अगर कोई पूछे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं तो क्या बताओगे आप? 1, 2, 3, 4, 5, 6। So there are 6 elements। बात समझ आई? अब चूंकि एक एलिमेंट है और ये a क्रॉस b भी क्या कहलाएगा? एक सेट ही कहलाएगा। ये a क्रॉस b क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट तो है, लेकिन ये अल्टीमेटली एक सेट है। क्या है? एक सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। और जब सेट है इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में है, ये समझना है। पहले जो हम सेट पढ़ते थे, जैसे पहले सेट दिए हैं, इनके सेट इंडिविजुअल लिखे हुए हैं। यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो सेट होंगे उनके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर होंगे। अब ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। चूंकि हमने बोला था कि सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, दैट मीन्स कि ये एलिमेंट यहां आ सकता है और ये एलिमेंट यहां आ सकता है। यानी आप किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि 1, x पहले लिखूं फिर 1, y लिखूं। आप 1, x लिखने के बाद 2, y भी लिख सकते हो। ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन ये एलिमेंट्स ये वाला यहां जा सकता है और ये उठ के यहां जा सकता है। बात समझ आई? तो एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है एज पर द सेट डेफिनेशन। क्लियर है? तो ये तो बेटा a क्रॉस b हो गया। अच्छा, अगर इसी में आपको b क्रॉस a निकालना हो, क्या b क्रॉस a निकालना हो तो कैसे निकालेंगे?
कुछ नहीं करना है। वैसे तो आप चाहें तो फिर b को पहले करें, a को बाद में करें, x का 1 के साथ बनाएं, x का 2 के साथ बनाएं जैसे बनाते थे। बट अगर a क्रॉस b दिया हुआ है और बोलता है b क्रॉस a निकालिए, तो सिंपली ये जो ऑर्डर पेयर है इनको सफल कर देंगे, आप चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, x, 1 हो जाएगा, x, 1, y, 1, z, 1, x, 2, y, 2, z, 2। अब ये बन गया। अभी आप ये भी बोल सकते हो सर, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ये जो ऑर्डर पेयर है एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे। तो हाँ बिल्कुल सही है, a क्रॉस b अगर निकाल रहे हो तो इसके लिए बिल्कुल यही रहेंगे, लेकिन ये एक दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर डिफरेंट है, बात समझ रहे हो। तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी भी सेट का फाइंड आउट करते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, आपसे कई बार पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑर्डर पेयर, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर इस a क्रॉस b सेट के लिए एक एलिमेंट ही काउंट होगा। तो आप ऑर्डर पेयर भी कह सकते हो या एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, आर एलिमेंट्स इन सेट A। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर आर एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स होंगे, कैसे काउंट करेंगे? तो सिंपल सा प्रोसेस है बेटा, दोनों के नंबर्स को NA इंटू NB क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। जैसे यहां पर सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट A में वी हैव 2 एलिमेंट्स, राइट, और सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो कितने एलिमेंट्स हो गए, 6। आप काउंट भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कभी अगर आपको सिर्फ सेट दिया हुआ है, क्या दिया है, सेट दिया हुआ है, और कह रहा है कि आप ऑर्डर पेयर बताइए या एलिमेंट्स बताइए कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों ही सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। बात समझ आ गई? अच्छा, इतना पहले नोट करें, इसके बाद फिर मैं आगे पढ़ाता हूं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है बेटा कि जरूरी नहीं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के लिए 2 एलिमेंट ही हो, 3 एलिमेंट्स का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जा सकता है, मींस A क्रॉस B क्रॉस C, या खुद एक सेट खुद से भी ऑर्डर पेयर बना सकता है। जैसे कि A सेट दिया है, सेट A दिया है, राइट, सेट A का खुद के सेट के साथ ऑर्डर पेयर यानी कि A क्रॉस A। तो आप यहां देखिए सेट A क्या दिया है, 1, 2, और इसका इसी के साथ बनाना है, दैट मीन्स 1, 2 के साथ ही बनाना है। तो क्या बनेगा, A क्रॉस A क्या बनेगा, 1 का 1 के साथ, तो 1, 1, फिर 1 का 2 के साथ, 1, 2, फिर 2 का 1 के साथ, 2, 1, 2 का 2 के साथ, 2, 2। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। बात समझ आई? तो जरूरी नहीं, जैसा मैंने बोला कि A क्रॉस A भी बन सकता है, A क्रॉस B भी बन सकता है, 3 सेट का भी बन सकता है, 3 सेट का भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे हमने अभी निकाला A क्रॉस A, आप निकाल लो ट्रिपल A, लाइक A क्रॉस A, राइट, या इसी तरह से आप 3 डिफरेंट सेट का भी निकाल सकते हो, A क्रॉस B क्रॉस C। बात समझ आई? जैसे यहां पर देखो, तो ये अब देखो हमें इसको एक और किसके साथ करना है, ये तो इतना पूरा A क्रॉस A हो गया, ये क्या हो गया, A क्रॉस A, और एक और A लाना है आपको, यानी 1, 2 और लाना है, ठीक है। तो देखिए अब सिंपल सा है, पहले मैं प्रोसीजर के साथ बताता हूँ, फिर इसको फास्ट ट्रैक में भी बताऊंगा कैसे करना है। तो 1, 1 का 1 के साथ करोगे तो कितना आएगा, 1, 1, 1। फिर इसी एलिमेंट का 2 के साथ करना है तो क्या आएगा, 1, 1, 2, ठीक है। फिर
ये हो गया इसका दोनों के साथ। अब इस एलिमेंट को लेंगे, इसके साथ करेंगे और इसके साथ भी करेंगे, तो 1, 2, 1, फिर इसका इसके साथ करोगे तो 1, 2, 2, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो 2, 1, 2, 1 और 1, ठीक है। फिर ये 2, 1 तो है ही है, 2 के साथ करोगे तो कितना 2, 1, 2, फिर इसका करेंगे तो 2, 1, तो 2, 2, 1, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 2, 2, 2, ठीक है। तो देखिए कितने ऑर्डर पेयर या एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, आपको सिंपली इनका Na क्या करेंगे, Na जैसे हमने बताया था टोटल नंबर ऑफ सेट के लिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए इन कार्टेशियन प्रोडक्ट Na, तीनों सेट एक ही है तो तीनों का बेसिकली मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 2, 2, 2, तो कितना आ गया 8, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बात समझ आई। तो इस तरह से आप ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर भी निकाल सकते हो, आप A क्रॉस B भी निकाल सकते हो। आप चाहो अगर 3 अलग अलग सेट दिए हो तो A क्रॉस B क्रॉस C भी निकाल सकते हो। बात समझ आई। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होगा बेटा कि आपको लेट से ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, क्लियर, A क्रॉस B दिया हुआ, क्या दिया है A क्रॉस B दिया हुआ है। अब कह रहा है कि आप सेट A बताइए, सेट A क्या रहा होगा, एलिमेंट्स ऑफ सेट A बताइए, ठीक है। अब एलिमेंट्स ऑफ सेट A क्या होंगे, तो एक चीज समझिए, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है, पहला फर्स्ट एलिमेंट, वो किसको बिलोंग करता है A को, और ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो किसको बिलोंग करता है B को। बात समझ आई। और यहां पर अगर B क्रॉस A दिया है तो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ बिलोंग करेगा, ये चीज आप समझ लीजिए। तो ये सबके साथ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सेट A क्या रहा होगा, सेट A के एलिमेंट्स बताइए, तो सेट A का एलिमेंट क्या आ गया, एक 1 आ गया, फिर 1 यहां पर भी है। आपको पता है सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, तो 1 रहा, इसके बाद क्या है 2, तो 1, 2, और कोई एलिमेंट है नहीं, तो ये दो एलिमेंट सेट A के आ गए। अब कोई बोला कि सेट B बताइए क्या रहेगा, तो B सेकंड ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो B से बिलोंग करता है, तो यहां पर B का एलिमेंट क्या है X, यहां पर Y, यहां पर Z, और फिर वही X, Y, Z रिपीट हो रहा है, तो रिपीट तो करना नहीं होता हमें। तो बात समझ आई बच्चों। तो आपको अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है और उससे आपको एलिमेंट पूछे जाते हैं तो आप वो भी बता सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, बहुत डिटेल में समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स बाई आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे, आई विल प्रॉमिस कि आपको कोई भी डाउट्स क्वेश्चंस में नहीं आएंगे, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा इतना पहले नोट करिए, इसके बाद मैं आगे चलता हूं, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, अगर हमें 3 डिफरेंट सेट दिए हैं और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए बोलता है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले A क्रॉस B निकाल लेंगे क्विकली, A क्रॉस B, तो कितना आ गया बेटा 1, X, 1, X, फिर 1 का Y के साथ तो 1, Y, फिर 2 का X के साथ 2, X, फिर 2 का Y के साथ 2, Y। बात समझ आई थी। इसके बाद ये पहले का हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो A क्रॉस B हो गया। अब A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है। आप एक साथ भी निकाल सकते थे, वो भी बताऊंगा आपको। 1, X तो हो ही गया, अब इसका -1 के साथ करोगे तो कितना आएगा 1, X, -1, ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। फिर इसको लोगे, इसके साथ करोगे तो 1, Y, -1, फिर 2, X, -1, ठीक है। फिर इसका करोगे तो कितना 2, Y, -1, ठीक है। तो ये बन गया, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। डायरेक्टली करना था तो कैसे कर सकते थे 1, X, -1, फिर 2 लिए 2, X, -1, फिर 1 लिए 1, X, -1,
फिर ये सॉरी 2 के साथ जाओगे ना 2 कॉमा x कॉमा -1 तो ये बन जाएगा, फिर 2 कॉमा y कॉमा -1 तो ये बन जाएगा। डायरेक्टली एक साथ भी आप कर सकते थे, ठीक है, रादर की मैंने एक क्रॉस भी निकाला फिर से निकाला, आप डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे 1 कॉमा x कॉमा -1 ये बन गया, फिर 1 कॉमा y कॉमा -1 ये बन गया, फिर 2 लेना था तो 2 का x के साथ और -1 ये बनेगा और 2 कॉमा y कॉमा -1 ये बनेगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूं। अब देखिए इसी चीज को बेटा, ये जो अभी हम यहां बात कर रहे हैं, ठीक है, इसी चीज को हम डायग्रामेटिक भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक सेट ए दिया है, सेट ए दिया है, कई बार ऐसे भी दिया होगा आपको क्वेश्चन, तो ये भी समझना जरूरी है। एक सेट बी दिया है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 1 2 3, यहाँ ए बी सी डी ऐसे दिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनाने हैं, तो देखिए 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ और 1 का डी के साथ, एक तो ये बन गया। इसके बाद ऐसे ही 2 बनाएगा तो 2 का ऑर्डर पेयर एक 1 के ए के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर बी के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर सी के साथ और 2 का ऑर्डर पेयर डी के साथ, ठीक है। सिमिलरली आप किसके साथ बनाओगे बेटा, 3 का, तो 3 का ऑर्डर पेयर ए के साथ, 3 का बी के साथ, 3 का सी के साथ और 3 का डी के साथ। तो इस तरह से भी आप ऑर्डर पेयर बना सकते हो। कई बार डायग्रामेटिक भी दिया होगा जिसको आपको समझना होगा, इससे क्वेश्चंस वो बाद में बताएंगे, बट ऐसा भी आपको कॉन्सेप्ट मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हो गया होगा, तो बेटा अब हम चलते हैं किस पे, रिलेशंस पे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे रिलेशंस की, ठीक है। तो आइए रिलेशन समझते हैं। ओके, सो बेटा देखते हैं रिलेशंस क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने समझ लिया, ऑर्डर पेयर आपने समझ लिया और बहुत डिटेल में समझ लिया आपने। अब हम बात करेंगे पर्टिकुलरली रिलेशंस की। तो रिलेशंस क्या होता है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, बात समझ आई। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इसीलिए मैंने इतना डिटेल में कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिस्कस किया था कि रिलेशन क्या है। इसी रिलेशन को हम कैसे लिखेंगे, और शॉर्टकट में रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। तो आर इज सबसेट आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। बात समझ आई। लेकिन जरूरी नहीं कि रिलेशन ए क्रॉस बी में डिफाइंड हो, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने ए क्रॉस ए भी निकाला है, तो रिलेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, रिलेशन इज सबसेट आर इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। बात समझ आई। ए क्रॉस ए पे भी डिफाइन हो सकता है। और सिर्फ इतने पे नहीं, रिलेशन आर सबसेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी डिफाइन हो सकता है, 3 सेट के लिए भी डिफाइन हो सकता है, 4 सेट के लिए भी डिफाइन हो सकता है। बट मेजरली आपके सिलेबस में ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए पे ही क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है। तो हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। क्लियर। तो देखिए हमने पहले क्या समझा, सेट समझा, फिर हमने क्या समझा, सबसेट समझा, फिर हमने क्या समझा, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा, और तब जाके आप रिलेशन समझ रहे हो। अगर इस सीक्वेंस को आपने फॉलो किया और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अपना बेस आपने स्ट्रॉन्ग किया है, तो मैं ये दावा करता हूं बेटा कि रिलेशन में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी भी हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए भी हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी हो सकता है। तो रिलेशन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, और रिलेशन को हम 2 फॉर्म में लिखते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। जैसा आप सेट को रिप्रेजेंट करते थे, तो
तो रिलेशन जैसे यहां दिया है, अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, x, y सच दैट। अब आप कहोगे सर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट बिल्डर फॉर्म में जब सेट हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर x सच दैट आता था, लेकिन यहाँ पर x, y क्यों आया है, क्योंकि रिलेशन जो है वो किसका सबसेट है बेटा, a क्रॉस b का, और a क्रॉस b में जो एलिमेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर पेयर में होते हैं। a क्रॉस b निकाले थे तो a क्रॉस b के एलिमेंट्स कैसे थे, ऑर्डर पेयर में थे, तो इसलिए इसके जो रिलेशंस के जो एलिमेंट आएंगे वो किसमें होंगे, ऑर्डर पेयर में होंगे। इस चीज को आप समझ जाइए। तो रिलेशन x, y सच दैट x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B। ये एक फॉर्मेशन है रिलेशंस का, जब भी रिलेशन देगा कुछ इसी तरह का रिलेशंस दिया होगा। अगर यही रिलेशन A क्रॉस A पे डिफाइन होता है तो कैसे लिखेंगे, तब लिखेंगे रिलेशन R इक्वल टू x, y सच दैट x एंड y बोथ बिलोंग टू सेट A। क्या है, यहां पर x और y दोनों ही सेट A से बिलोंग करेंगे, क्योंकि यहां पर B सेट तो है ही नहीं है, ठीक है। और अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, तो इसको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, शायद स्पेस थोड़ा कम है, तो हम इसको लिखेंगे R इक्वल टू x, y, z, x, y, z such that x belongs to set A, y belongs to set B और z belongs to set C। बात समझ आई, z belongs to set C। तो इस तरह से आप ट्रिपलेट में अगर आता है तब आप उसको मेंशन करेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर है बच्चों, x, a, y, b और z, c, ठीक है। इस तरह से हम रिलेशंस को डिफाइन करते हैं, चाहे वो a क्रॉस b में डिफाइन हो, चाहे वो a क्रॉस a में डिफाइन हो, या a क्रॉस b क्रॉस c में डिफाइंड हो। आई होप इतना क्लियर होगा बच्चों। तो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और रिलेशंस को और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो बेटा देखिए, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और एक क्वेश्चन ले लिया, एक सेट दिया है, सेट ए दिया है 1, 2, 3, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए क्या आ गया, 1, 1, 1 का 1 के साथ बनेगा, ठीक है। फिर 1 का 2 के साथ 1, 2, फिर 1 का 3 के साथ 1, 3, फिर 2 का 1 के साथ 2, 1, फिर 2 का 2 के साथ 2, 2, 2 का 3 के साथ 2, 3। देखो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना तो आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा, बहुत समझ चुके होंगे आप। 3, 1, अब क्या करेंगे 3 का, तो 3 का 1 के साथ, तो 3, 1, 3, 1, फिर 3, 2, फिर 3, 3। ऑब्वियसली ए क्रॉस ए किया है, ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर है। अब इससे रिलेशन, चूंकि हमने क्या बोला है कि रिलेशन इज सबसेट, रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए। यहां पर मैं ए क्रॉस ए का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो जो रिलेशन होगा वो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है इसी का क्या होगा, पार्ट होगा। सबसेट का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ, राइट। तो रिलेशन इसी से इतने ही एलिमेंट्स में कुछ पार्ट आ सकता है या पूरा पार्ट भी आ सकता है, क्योंकि यहां पर इक्वल भी लगा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक रिलेशन डिफाइंड है इस सेट पे, इस सेट पर एक रिलेशन डिफाइंड है कि x, y सच दैट x is less than y where x and y both belong to set A। बात समझ आई, क्लियर है।
तो चलिए देखते हैं बेटा कि इससे अब ये हमें दिया है किस फॉर्म में, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हमें किस फॉर्म में लाना है, हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। यानी कि ये जो रिलेशंस बेटा यहाँ पर दिया है, इस रिलेशन में इस स्टेटमेंट को इस सेट में से कौन से एलिमेंट्स ऑर्डर पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आर एक्स इज लेस देन। अब एक चीज समझना है आप कि जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप निकालते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होता है वो x होता है और दूसरा y। अच्छा एक चीज और बता दूं, जरूरी नहीं कि ये x, y से ही हमेशा डिनोट हो, यहाँ पर a, b भी हो सकता है, a, b सच दैट a बिलोंग्स टू कैपिटल A और b बिलोंग्स टू कैपिटल B। p, q भी हो सकता है, p, q सच दैट p बिलोंग टू कैपिटल A और q बिलोंग्स टू कैपिटल B। बात समझ रहे हो? तो यहां पर पहला एलिमेंट x को बिलोंग करता है, दूसरा y को, x को y को, इस तरह से, ठीक है। तो यानी पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट x एक्सिस, दूसरा एलिमेंट y एक्सिस, ठीक है। तो सुनिए, अभी हमें इसमें देखना है कि कहां पर ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो x यानी पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट स्मॉलर है किससे, ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट से। तो एक तो बेटा यही हो गया x यानी पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, तो 1, 2 एक हो गया, दूसरा 1, 3, फिर 2, 3, ठीक है, फिर और तो कुछ नहीं है, तो ये बन गया आपका। क्लियर है? आई होप ये रिलेशन आपको डिफाइन हो चुका है। जनरली आपको रिलेशंस इस फॉर्म में दिया होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अच्छा एक चीज और जो मैंने मिस कर दिया था, यहाँ पर एक चीज जो समझनी बेटा, जब आप रिलेशन डिफाइन करते हैं तो रिलेशन में ऑर्डर पेयर जो आता है, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आता है, इसका जो पहला एलिमेंट होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है डोमेन। क्या कहलाता है? डोमेन। रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होगा क्या कहलाएगा? डोमेन। और जो दूसरा एलिमेंट होगा क्या कहलाएगा? रेंज। क्या कहलाएगा? रेंज। इतना बात समझिए। रिलेशन जब आपने डिफाइन किया तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का होगा डोमेन होगा और सेकंड एलिमेंट रेंज होगा। ऐसे ही यहां पर भी ये क्या होगा? डोमेन होगा और ये क्या होगा? रेंज होगा। बात समझ आई? तो अगर ये हमारा रिलेशन डिफाइन हो गया, अब कोई हमसे पूछे डोमेन क्या होगा इसमें बताइए, तो डोमेन क्या होगा? तो डोमेन बेटा ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, यानी कि ये तो एक तो 1 आ गया, फिर 1 रिपीट हुआ है तो हम नहीं लेंगे, 2 ले लेंगे, तो ये हमारा डोमेन हो गया। कोई पूछे आप रेंज बताइए, तो रेंज के लिए हमने क्या बोला है आपको कि रेंज क्या होता है? ऑर्डर पेयर का रिलेशंस के अंदर, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं, रिलेशंस के अंदर ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? रेंज। तो यानी ये सेकंड 2, 3, तो दोबारा आएगा नहीं, रिपीट नहीं होगा, तो 2, 3 ये आपका रेंज आ गया। बात समझ आ गई बच्चों? डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है? डोमेन रिलेशन का जो पहला एलिमेंट होता है, रिलेशन में ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन एंड द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज। आई होप क्लियर होगा। एक चीज और पूछता है कोडोमेन। क्या? कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या है ये चीज समझो। कोडोमेन जब बेटा आप A क्रॉस B निकालते हो, तो जो सेकंड एलिमेंट है, क्या? सेकंड एलिमेंट A क्रॉस B का, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का जो सेकंड एलिमेंट है वो आपको कोडोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोडोमेन। बात समझ आई? अगर A क्रॉस A निकाल रहे हो तो यहां पर सेकंड एलिमेंट तो A ही रहेगा, ये आपका क्या कहलाएगा? कोडोमेन। बात समझ आई बच्चों? आई होप क्लियर होगा ये सारी चीजें। कोडोमेन क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। कोडोमेन A क्रॉस B निकाल रहे हो तो जो B यानी सेकंड सेट है वो पूरा का पूरा सेट कोडोमेन कहलाएगा। अगर आप A क्रॉस A पर सेट रिलेशन डिफाइन कर रहे हो
तो जो A क्रॉस A यानी कि A ही क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। तो यहां पर अगर कोई पूछे इस क्वेश्चन के अंदर कि कोडोमेन क्या है, तो ये पूरा सेट A ही क्या है, कोडोमेन। समझ रहे हो? तो क्या आएगा कोडोमेन, 1 2 3। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इतने में, ठीक है। रेंज, डोमेन और कोडोमेन का इतना पहले नोट करिए, फिर कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। सो फटाफट देखते हैं बेटा एक क्वेश्चन और। यही सेट ए दिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए पे ही हम डिफाइन कर रहे हैं दूसरा रिलेशन, दैट इज एक्स कॉमा वाई, एक्स इक्वल टू वाई एंड एक्स वाई कह रहा है सच एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। तो इस पर कौन सा रिलेशन डिफाइन होगा, तो आर इक्वल टू, हमने क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये स्टेटमेंट कौन कौन से एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है ये देखना है। जहां पर एक्स और वाई, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट एक्स है, ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट वाई है, तो आपको देखना है कि कौन कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जहां पर दोनों इक्वल हैं। तो एक ये इक्वल है, एक ये इक्वल है और एक ये इक्वल है। तो क्या हो गया आपका 1,1, 2,2 और 3,3, ठीक है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो ये आपका रिलेशन डिफाइन हो गया। अब इस पर अगर कोई पूछे आपसे कि इसका रेंज क्या, डोमेन क्या होगा, तो डोमेन कितना हो गया, पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट यानी कि 1 2 3। रेंज, तो रेंज क्या हो गया, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दैट इज 1 2 3 अगेन। अब कोई पूछे कोडोमेन क्या है, क्या कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन हमने बताया आपको क्या होता है, कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन क्या बताया है कि सेट ए क्रॉस ए में जो सेकंड पोजीशन पे होता है, तो सेकंड में 1 2 3 ही है, 1 2 एंड 3। आई होप बच्चों क्लियर होगा, ठीक है। और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन 2 दिया है कि आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इक्वल टू या y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 वेर एक्स वाई बोथ बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप हर बार पहले कोई सेट दिया हो तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तभी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। बगैर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हुए हम डायरेक्टली भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, देख लीजिए। ये एग्जांपल है, ठीक है। अब ये एग्जांपल क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। मान लो मैं इसको यूज नहीं करना चाहता, मैं इसको यूज नहीं करना चाहता, मैं मान लेता हूं कि मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला ही नहीं, मैं डायरेक्टली विदाउट यूजिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट इससे निकालता हूं। तो देखिए आपको ये स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। r क्या डिफाइन हो जाएगा, यहां क्या बोल रहा है कि x और y दोनों ही किसके एलिमेंट्स हैं, सेट A के एलिमेंट्स हैं, x और y दोनों। तो अगर x और y दोनों ही सेट A के एलिमेंट्स हैं तो x पहला एलिमेंट आप A का लीजिए, क्या आएगा, ऑर्डर पेयर में पहले जगह x पहली जगह पे आता है, तो x आपने 1 लिया। अब 1 यहां पुट करोगे तो 1 प्लस 1 y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब अगर x की जगह पे आपने क्या लिया, 2, तो 2 प्लस 1 y कितना आ जाएगा, x2 रखा तो y कितना आ गया, 3। चलिए x अगर आपने 3 रखा तो y कितना आ जाएगा, 4। क्या आप ले सकते हो 3,4 आप ले सकते हो, क्या नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि x और y दोनों ही सेट A में होने चाहिए, बट 4 क्या सेट A में है, नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते। बात समझ आई। तो ये आपका रिलेशन डिफाइन हो गया। यहां अगर आपको बोले कि डोमेन बताइए, फटाफट बता दीजिए, डोमेन क्या हो जाएगा, 1,2 ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट्स, रेंज ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट यानी कि 2,3, कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या हो गया, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है बेटा। तो कैसा भी रिलेशन डिफाइंड हो, कैसा भी हो, आप उसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। आइए एक दो एग्जांपल सॉल्व लेते हैं, ठीक है। सो देखिए ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जिसको डिस्कस करते हैं। आपको बिल्कुल अभी तक क्लियर हो गया होगा, और अगर थोड़ी बहुत डाउट है
इनसे बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। कुछ इसमें से 11 के क्वेश्चंस हैं और कुछ क्लास 12 के, ठीक है। चलिए, सो ये दिया हुआ है आपको, सेट डिफाइंड है 1 से 14 में, रिलेशन आपको दिया है x, y सच दैट 3x - y = 0। मैंने बोला है सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होता है। तो यहाँ पर आप इसको क्या ऐसा लिख सकते हो, y = 3x लिख सकते हो, 3x उधर चला जाएगा। तो रिलेशन क्या डिफाइन होगा बेटा, हमने बोला अगर आप यहाँ a क्रॉस a बनाओगे यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे तो कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 14 × 14 दैट इज 196। इज इट पॉसिबल एग्जाम में बनाना? नहीं, तो सीधा डायरेक्ट करेंगे, यानी x की वैल्यू x की वैल्यू क्या लिया 1, तो ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट x का होता है 1 ले लिया, तो 1 रखा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, वैल्यू x की 2 रखा, 2 3 जा 6, तो 2 रखने पे क्या आ गया 6, वैल्यू x की 3 रखा, तो y की वैल्यू 3 रखने पे 3 3 जा 9, x की वैल्यू 4 रखा, तो वैल्यू 3 4 जा 12, x की वैल्यू 5 रखा, तो वैल्यू कितना 15 आ जाएगा। बेटा क्या आप 15 ले सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि कह रहा है कि x एंड y दोनों ही सेट A से बिलोंग कर रहे हैं और y 15 यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम इससे ज्यादा एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर नहीं बना सकते। बात समझ आई? इसमें कोई पूछे डोमेन क्या होगा, तो डोमेन आप बता सकते हो, डोमेन क्या है 1 2 3 4। रेंज क्या है, तो रेंज आपने बता दिया, सेकंड एलिमेंट 3 6 9 और 12। कोडोमेन क्या है, ये पूरा सेट ए कोडोमेन है, कोडोमेन क्या हो जाएगा, पूरा सेट ए कोडोमेन कहलाएगा। बात समझ आ गई? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेट x y such that y = x + 5 and x is less than 4। तो सबसे अहम चीज ये होती है, अभी मैंने समझाया है आपको, क्लियर है? तो देखिए यहां पर आपको r = आपका, अब यहां पर सेट कर रहा है n यानी कि नेचुरल नंबर। अब बताओ यहां तो इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर बनेंगे, अगर आप सिर्फ ऑर्डर पेयर निकाल कर सिर्फ रिलेशन डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे, नहीं कर सकते, है ना। तो n क्रॉस n, तो हमें x की वैल्यू नेचुरल नंबर लेना है और y भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। और यहाँ पर एक कैप दिया है कि n की वैल्यू आप 4 से ज्यादा नहीं ले सकते, यानी लेस देन 4 लेना पड़ेगा। तो चलिए x की वैल्यू हमने 1 लिया, तो 1 + 5 कितना 6, x की वैल्यू हमने 2 लिया, तो 2 + 5 कितना 7, x की वैल्यू हमने 3 लिया, तो 5 + 3 कितना 8। ये आपका रिलेशन आ गया बेटा। अब इस पर अगर आपको डोमेन डिफाइन करना है, क्या कि डोमेन क्या होगा, तो देख लीजिए डोमेन, डोमेन तो डोमेन क्या होगा, पहला एलिमेंट यानी कि 1, 2, 3, ये डोमेन हो गया। कोई पूछे रेंज क्या होगा, तो रेंज सेकंड एलिमेंट दैट इज 6, 7, 8। और कोडोमेन तो ये पूरा सेट नेचुरल नंबर हो जाएगा। कोडोमेन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या बनाओगे n क्रॉस n, और सेकंड वाला भी क्या है नेचुरल नंबर, तो कोडोमेन सीधा पूरा नेचुरल नंबर हो गया। बात समझ आई बच्चों? आई होप आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखें आप सेट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया है सेट A और ये दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि y इज डिविजिबल बाई x। अब एक तरीका तो ये है कि आप a क्रॉस a बनाओ, 36 ऑर्डर पेयर बनेंगे, यूजलेस, नहीं बनाना। तो सीधा हम इस चीज को पर फोकस करते हैं जो कह रहा है कि y इज डिविजिबल बाई x। y क्या है, x का डिविजिबल है, यानी कि जो ऑर्डर पेयर आपका बनेगा, जो ऑर्डर पेयर आप बनाओगे, उस ऑर्डर पेयर में जो दूसरा एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट y होता है, तो जो y होगा वो x से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 1 का 1 के साथ बनाओ, 1, 1, तो बेटा इस 1/1 करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, यस, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलते हैं। फिर 1 का 2 के साथ, तो 1, 2, तो 2/1 करोगे, यानी 1 तो सभी को डिवाइड करेगा ना, तो सबको ले लीजिए 1 का पूरा, तो 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1,
6, ये तो सभी को डिवाइड करेगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा। 6 को भी 1 डिवाइड करेगा, 5 को भी 1 डिवाइड करेगा, 4 को भी। ये बात समझ आई? यही तो कह रहा है कि बाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी सेकंड पहले से डिवाइड हो जाए। तो ये तो सारा डिवाइड हो गया, यानी 1 का आपने जितना ऑर्डर पेयर लिया वो सब डिवाइड कर रहा है। अब आगे चलें, अगर 2, 1 लें तो नहीं डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 को 2, 1 को 2 डिवाइड नहीं करेगा। पॉइंट अगर हम ऐसे लिखते हैं 1, 2 तो सॉरी 2, 1 क्या 2, 1 तो 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है ना, डेसिमल में आ जाएगा, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2, 2 नहीं होगा, बट 2, 2 1 नहीं होगा, बट 2 का 2 से, यानी 2 को 2 तो डिवाइड करेगा, फिर 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा। 2 विल नॉट डिवाइड 3, 2 4 को डिवाइड करेगा। 2 4 को डिवाइड करेगा, फिर 2 5 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा, 2, 6। फिर ऐसे ही आप 3 पे आ जाओ, 3 1 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा, क्या 3, 3। फिर 3 4 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 5 को डिवाइड नहीं करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, 3, 6। अब 4 पे आ जाइए, तो 4 1 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 को नहीं करेगा, 3 को नहीं करेगा, 4 को डिवाइड करेगा, तो 4, 4 5 को नहीं करेगा, 4 6 को भी नहीं करेगा। ऐसे ही 5 1 को नहीं करेगा, 2 को नहीं करेगा, 3 को 4 को नहीं करेगा, 5 को खुद को करेगा, राइट। तो 5, 5 यही चीज 6 6 के साथ होगा। बात समझ आई? तो ये इतने ऑर्डर पेयर इसके बनेंगे। आई होप ये क्लियर होगा बच्चों। तो अब इसमें अगर आपको डोमेन बताना है तो डोमेन आपका 1 1 2 2 3 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। रेंज भी 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा और कोडोमेन तो रहेगा ही रहेगा। तो आई होप आपको अब रिलेशन आप कह सकते हो कि हाँ सर मुझे रिलेशन समझ आ गया है, यस और नो। और अगर आ गया है बेटा तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। अभी हमने सिर्फ रिलेशन समझा है और रिलेशन को डेप्थ से समझा है। अगली क्लास में बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। मिलते हैं, बाय।